7 घंटे 550 गेंद और 335 रन, जिसने तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। जिस पारी को 70 साल के क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन पारी मानी जाती है, जिसकी यादें आज भी 90 दशक के क्रिकेट फैन को एक अलग सुकून देती है। एक ऐसी मैच जिसने बदल दिया क्रिकेट की इतिहास, एक ऐसी जीत जिसके बाद बदल गया भारतीय क्रिकेट टीम। तीनों टेस्ट मैचों में 3 अलग अलग विकेट कीपर खेले थे। इतना आसान है, आखिर में जब ऐसी जीत आती है तो आपके पास और कोई अल्फाज नहीं होते और कह सकते हैं कि शायद ये सबसे बड़ी जीत है। टीम में खेलने का मेरे जैसे बंदे को मौका मिला। मैं अपने आप में समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ना जो एक सपना था कि मैं अपने हीरोज़ के साथ खेलूँ। मोहम्मद one of those games which not just me but whole India will remember for many years to come. क्रिकेट में जब बेहतरीन पारी की बात आती है, जो मुश्किल हालात में खेला गया, जब टीम संकट में थी, तो इसमें सर कपिल देव के द्वारा 1983 वर्ल्ड कप में खेली गई 175 रनों की पारी, विराट कोहली के द्वारा T20 वर्ल्ड कप में हारिस राव के ऊपर लगाया गया छक्का, या फिर पिछले साल वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल के द्वारा खेली गई वो पारी, इसे कोई कैसे भुला सकता है। लेकिन ये सभी पारियां या तो वनडे क्रिकेट में खेला गया या फिर T20 में। लेकिन क्या आपको टेस्ट मैच की कोई ऐसी पारी याद है जिसे आप कभी भुला नहीं सकते हो? ऑफ कोर्स पता होगी, लेकिन कुछ ही लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेन स्टोक्स के द्वारा खेली गई एक अविश्वसनीय पारी हो, या फिर 2020-21 में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा, जब भारत 36 रनों पर ऑल आउट हो जाते हैं। इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में टीम इंडिया का मजाक बनाया गया। टीम की आधी से ज्यादा प्लेयर चोट से बाहर हो गया, लेकिन इसके बाद भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराकर गाबा का घमंड तोड़ दिया। भारत के इस ऐतिहासिक जीत के बारे में आपको पता नहीं है तो आप अभी हमारे चैनल पर जाकर टूटा है गाबा का घमंड का ये सीरीज देख सकते हैं। ये सभी हाल ही में खेली गई पारियां हैं जब क्रिकेट की दुनिया पर इंडिया का राज चल रहा है। लेकिन जब आप आज से 15 से 20 साल पीछे जाओगे तो आप देखोगे दुनिया के क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया का एक तरफा राज है, जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी टीम टिक नहीं पाती थी। तब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता था, ये एक ऐसी तूफानी सैलाब है जो जहाँ भी जाता है अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। उस दौर में क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का खौफ हुआ करता था। तब ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम थी जो दुनिया के हर एक टीम को उसी के घर में जाकर मेजबान फैन के सामने मेजबान टीम को बुरी तरह से पराजित कर हर टीम को शर्मिंदा कर चुका था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ इंडिया पहुंचा तो ऑस्ट्रेलियन सैलाब के सामने एक ऐसी दीवार आ जाती है जिसे पार करने में ऑस्ट्रेलियन सैलाब भी बिखर गया। 1999 ऑस्ट्रेलिया 2 साल से कोई मुकाबला हारा नहीं था। एक के बाद एक लगातार 16 मुकाबले में जीत हासिल कर चुकी ऑजी अपने जीत के घमंड के नाव पर सवार होकर 2001 में 3 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेलने के लिए कंगारू टीम इंडिया पहुंचती है। ऑस्ट्रेलियन टीम में मैथ्यू हेडन, जस्टिन लेगर, मार्कवा, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और कैप्टन एस्टीवा जैसे दिग्गज बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी यूनिट में देखे तो शेन वार्न, ग्लेन मैकग्राथ और जोसन गिल्स्पी जैसे खतरनाक गेंदबाजी अटैक। ऑजी टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर शामिल था जो अकेले मैच का रुख बदलना जानता था। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलराउंडर से भरी हुई थी। जहां और टीम में नंबर 6 के बाद गेंदबाज आते थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दुनिया के सबसे महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट आते थे। इसी बात से आप कंगारू टीम की मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय टीम को देखे तो अभी ये युवा था, जिसमें राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, बीबीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली जैसे बल्लेबाज शामिल था। वहीं गेंदबाजी यूनिट में जहीर खान, वेंकटेश प्रसाद और हरभजन सिंह, अजीत अग्रकर जैसे यंग प्लेयर को टीम में शामिल किया गया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों को सबसे मजबूत बनाने वाले अनिल कुंबले पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके थे, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण काफी कमजोर लग रही थी। लेकिन इन युवाओं के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी और यही मौका था अपने प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाने का। पहला टेस्ट वानखेड़े स्टेडियम। भारतीय कैप्टन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, लेकिन टीम इंडिया का ये फैसला बहुत ही बेकार साबित हुआ। सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही जो डर था वही हुआ। सचिन तेंदुलकर के 76 रनों की पारी के बाद भी पूरी टीम इंडिया 176 रनों पर ढेर हो जाती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 349 रनों की एक विशाल स्कोर खड़ा करता है।
इसके बाद जब इंडिया अपनी दूसरी पारी को शुरू करने के लिए उतरे तो इस बार भी इंडियन टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। पूरी टीम इंडिया 220 रनों के स्कोर पर ढेर हो जाती है। इस बार भी सचिन के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के सामने टिक नहीं पाया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में एक आसान जीत हासिल करती है। इस जीत ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया को रोकना आसान नहीं है। ऑजी प्लेयर के अग्रेशन के सामने टीम इंडिया की चुप्पी डर को साफ बयां कर रही थी। लोगों के द्वारा सौरव गांगुली की कैप्टनसी पर सवाल उठाए जाने लगा और इसी डर और सवालों के साथ टीम इंडिया अगले टेस्ट के लिए कोलकाता पहुंचती है। दूसरा टेस्ट ईडन गार्डन कोलकाता। ये दिन, ये मैच और ये पारी कभी कोई भुला नहीं पाएगा। जो राहुल द्रविड़ को क्रिकेट का दीवार बना दिया तो वीवीएस लक्ष्मण को वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, जिसने क्रिकेट को छोड़ने के बारे में सोच रहे हरभजन सिंह को एक स्टार बना दिया। और इन सब की शुरुआत होती है एक बुरे दिन से। पहले टेस्ट में एक आसान जीत से ऑस्ट्रेलियन अपने घमंड के चरम पर था। यही वजह था कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट में पहले बैटिंग करने का फैसला करता है। सुबह पहली पारी की शुरुआत करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियन टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज ने एक शानदार शुरुआत दिया और पहले विकेट के लिए मैथ्यू हेडन और स्लेथर के बीच 103 रनों की साझेदारी होती है। 103 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को जहीर खान ने पहला झटका दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आसानी से भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाते हुए जा रहे थे। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 252 रन बनाकर एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था। 252 के स्कोर पर हरभजन सिंह ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दिया और इसके बाद 2 और लगातार बॉल पर एडम गिलक्रिस्ट और शेन वार्न को पवेलियन भेजकर हरभजन ने टेस्ट क्रिकेट में एक इतिहास बना दिया और भारत के तरफ से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए। हरभजन के इस चमत्कार से ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 252 रन हो गया, लेकिन जैसे कि पहले ही बोला था, इस कंगारू टीम में 11 के 11 प्लेयर बैटिंग करना जानता था और यही वजह था कि हरभजन के हैट्रिक के बाद भी कंगारू अपने पहली पारी में 445 रनों की एक विशाल स्कोर खड़ा करता है। ऑस्ट्रेलिया को लगता था इंडिया को हराने के लिए ये स्कोर काफी है और भारतीय पारी की शुरुआत हुई भी कुछ ऐसा ही। भारतीय पारी को शुरुआत करने के लिए उतरे सुंदर दास और सदा गोपालन रमेश की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के सामने एक बार फिर से बिखर गया और बिना कोई रन बनाए गिलस्पी ने इंडिया को पहला झटका दिया। इसके बाद राहुल द्रविड़ और सुंदर दास भारतीय पारी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक टीम इंडिया खुद को संभाल पाती 34 के स्कोर पर इंडिया अपना दूसरा विकेट गवा दिया, जिसके बाद अब मैदान में इंडिया के शान और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर खड़े थे। लेकिन अभी टीम के स्कोर में 12 रन ही जुड़ पाया कि भारत को सचिन को गंवाना पड़ा। ये इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, जिसके बाद मानो विकेट का पतझड़ आ गया और 129 के स्कोर तक इंडिया अपना 9 विकेट खो दिया। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लास्ट विकेट के साथ मिलकर खेली गई 59 रनों की पारी की बदौलत इंडिया 171 रनों के स्कोर तक पहुंच पाया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने जैसा सोचा कि 445 का स्कोर इंडिया को 2 बार बैटिंग कराने के लिए बहुत है, बिल्कुल सब वैसा ही चल रहा था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के कहर के सामने खुद को बेबस पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के पास पहली पारी के आधार पर इंडिया के ऊपर 274 रनों की एक बड़ी लीड थी और जिस तरह भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रहे थे, इसे देखकर ऑस्ट्रेलिया खुद को जीता हुआ मान चुका था और इसी घमंड में आकर ऑस्ट्रेलियन दूसरी पारी में पहले खुद बल्लेबाजी न करके भारतीय टीम को फॉलो ऑन दिया। ऑस्ट्रेलियन को लगता था जल्दी से भारतीय टीम को आउट कर मैच जीतकर 2 दिन ज्यादा आराम करेंगे। ऑजी प्लेयर के ये सोच भारतीय टीम को नीचा दिखा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम के इस अक्कर को देखकर भारतीय टीम में एक बदलाव होती है। वो बदलाव है एटीट्यूड की। अब ये टीम सोच लिया जो भी हो, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन को उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलने के लिए उतरी टीम इंडिया के दोनों सलामी जोड़ी ने इस बार एक अच्छी शुरुआत दिया। 97 के स्कोर तक इंडिया अपने दोनों सलामी जोड़ी को खो दिया। इसके बाद सचिन और लक्ष्मण भारतीय पारी को आगे बढ़ाता है, लेकिन पहले पारी की तरह इस बार भी सचिन सिर्फ 10 रन ही बना सके। लेकिन इस बार भारतीय टीम में सचिन को आउट होने के बाद भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा था और यही वजह था कि इस बार टीम इंडिया के सभी प्लेयर खुद को एक अच्छी शुरुआत दे पा रहे थे। चौथे विकेट के लिए सौरव गांगुली और लक्ष्मण के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हुई और टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर अपने स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया।
लेकिन 232 के स्कोर पर ग्लेन मैकग्राथ ने गांगुली को आउट कर इंडिया को एक बड़ा झटका दिया। अब भी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का लीड खत्म करने के लिए 42 रनों की आवश्यकता थी और इसके अलावा इंडिया को हार से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने कम से कम 300 रनों की टारगेट देना पड़ता, जिसके लिए भारत को 600 रनों के आसपास पहुंचना जरूरी था। लेकिन 232 के स्कोर पर 4 विकेट खोने के बाद इतना विशाल स्कोर तक पहुंच पाना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, वो भी ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने। घर में खेल रहे भारतीय टीम की प्रतिष्ठा दांव पर थी और इसी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लक्ष्मण और द्रविड़ क्रीज पर खड़े थे। अभी आप सोच रहे होंगे जब भारतीय टीम मुश्किल सिचुएशन में था फिर तो ये दोनों टेस्ट प्लेयर क्रीज पर खड़े हैं, यानी दोनों मिलकर भारतीय टीम को संभालने के लिए काफी स्लो खेला होगा। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो अभी ये सुनो। 232 के स्कोर पर इंडिया का चौथा विकेट गिरा और इसी के जस्ट बाद बीबीएस लक्ष्मण चौका लगाकर अपना सेंचुरी पूरा करता है। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल द्रविड़ ने बीबीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर जैसे मानो खूंटा गाड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच के चौथे दिन बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियन दिग्गज गेंदबाजों का जो हाल किया, ऑस्ट्रेलिया इस बात को कभी भुला नहीं पाएगा। राहुल और लक्ष्मण के आगे ग्लेन मैकग्रा, जेसन गिल्स्पी, माइकल क्रॉसपोविच और शेन वार्न जैसे धुरंधर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। मैच के दौरान लक्ष्मण ने वार्नर के एक ओवर में 4 चौके लगाए, वहीं द्रविड़ दूसरे छोर पर अपने स्टाइलिश बल्लेबाजी का जलवा बिखेर रहा था और ये सब हो रहा था बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जो भारतीय सितारों के टैलेंट में 4 चांद लगा रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 7 घंटे तक बल्लेबाजी किया और 5वें विकेट के लिए 376 रनों की साझेदारी कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस दरमियान लक्ष्मण ने अपने टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन पारी 281 रन बनाए, जबकि राहुल द्रविड़ के बल्ले से 180 रनों की एक ऐतिहासिक पारी निकली। हालांकि दुर्भाग्यवश राहुल द्रविड़ रन आउट हो जाते हैं और अपने दोहरे शतक से दूर रह गए। फॉलो ऑन खेलते हुए इंडिया ने 7 विकेट पर 657 रनों की विशाल पहाड़ बनाकर दूसरी पारी घोषित कर देता है। ऑस्ट्रेलिया ने तो कभी ये सपने में भी सोचा नहीं होगा कि टीम इंडिया को फॉलो ऑन देना इतना महंगा पड़ेगा। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 385 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर टारगेट का पीछा करने उतरी औजी प्लेयर एक बार फिर से हरभजन सिंह के फिरकी पर नाचते हुए नजर आया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया 212 के स्कोर पर ढेर हो जाता है। इंडिया को मिलती है इतिहास की एक बड़ी जीत। ये कोई आम जीत नहीं था। यदि इस जीत के महत्व को समझना है तो उन लोगों से पूछो जो इस मैच को लाइव देख रहा था। लगातार 16 मैच जीतने के खुमार में डूबी ऑस्ट्रेलियन का विजय रथ कोलकाता में रुक जाती है। 145 साल के क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसे उलटफेर हुआ जब कोई टीम फले ऑन खेलते हुए जीत गई। इस ऐतिहासिक सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य बदल गया, खेलने का तरीका बदल गया, जिसके बाद जब भी ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने की बात हो टीम इंडिया को याद किया जाता है, चाहे 2001 का कोलकाता हो या फिर 2021 ऑस्ट्रेलिया का गावा। ऑस्ट्रेलिया इसे कभी भुला नहीं पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।